जय श्री राधे दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील लहरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपके समक्ष बहुत दिनों बाद उपस्थित हुआ हूँ। कुछ समय का अभाव रहा, कुछ ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे कि आना नहीं हो पाया। आज बहुत दिनों बाद विचार आया कि चलिए कुछ जानकारी आप लोगों को दें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान शंकर जी की पूजा के विषय में कि भगवान शंकर जी की पूजा कैसे और किस प्रकार करनी चाहिए, उसके क्या क्या भेद हैं, क्या क्या कामना से करने चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान शंकर जी की लिंग की पूजा होनी चाहिए, जो पिंडी है उसी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा का ज़्यादा महत्व नहीं है। भगवान शंकर जी भगवान राम की, कृष्ण की और अन्य देवताओं की जब कृपा होती है तब शंकर जी की पूजा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि देवता भी सदैव शंकर जी की लिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा देवता सदैव करते हैं। देवता जो करते हैं, संसार क्योंकि पूरा गोल है, ब्रह्मांड गोल है, इसलिए शंकर जी की पिंडी भी आपने देखी होगी कि गोल होती है। वो गोल है इसलिए पूरा ब्रह्मांड भी गोल है, क्योंकि सारे देवी देवता उसी में समाहित होते हैं। इसलिए उनको पिंडी रूप में पूजा बहुत पसंद है, मूर्ति रूप की पूजा कम पसंद है। भगवान को कि हम सब पशु हैं, एक भगवान के एक रूप में जितने भी संसार में जीव हैं, मनुष्य से लेकर सारी 84 लाख योनियाँ, वो शंकर जी के सब पशु संज्ञा दी गई है। और भगवान का एक नाम पाशुपात भी है, इसलिए वो हम सब का उद्धार करते हैं। सदैव उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो लोग भगवान के मंदिर में जाकर क्षण भर भी भगवान के विग्रह का देखते हैं, भगवान के विग्रह के पास बैठते हैं, समीप में जाके भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, उन पर बड़ी कृपा है भगवान की। और जो अगर किसी के भाग्य में, सौभाग्य में अगर भगवान का रुद्राभिषेक लिखा है तो ये समझिए कि उसके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, क्योंकि भगवान रुद्राभिषेक तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी देवता अपने पास किसी को बुलाता है तो ये समझना कि उसकी असीम कृपा है। रुद्राभिषेक अगर आप उनका कर रहे हैं शंकर जी का तो भगवान शंकर जी की कृपा है आप पे, ये मानिए आप, क्योंकि भगवान का स्मरण सदैव हमको करना चाहिए। हम सनातनी हैं, भगवान हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण तो सदैव महिला पुरुष जो भी हैं संसार में सदैव भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान की पूजा का विषय है कि शिवलिंग कैसे और कितने प्रकार के होते हैं। अब मूल बात इस पे आते हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। शिवलिंग के जो पिंडी होती है, शिवलिंग के 6 प्रकार हैं और उनको सबको अगर जोड़ा जाए तो उसमें 44 प्रकार बनते हैं, उसको समझें। सबसे पहला नंबर आता है पाषाण, माने पत्थर से निर्मित शिवलिंग। पत्थर से निर्मित 4 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। उसमें नर्मदेश्वर स्वयंभू होते हैं, भगवान स्वयं स्थापित होते हैं। उसमें लाल पत्थर भी हो सकता है, उसमें काला पत्थर भी हो सकता है, मार्बल इत्यादि हो सकते हैं। ये तो मार्बल वो पत्थर के हैं, पाषाण के, वो उससे 4 प्रकार के हुए। दूसरे नंबर के आते हैं रत्न के शिवलिंग आते हैं। उसमें हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक्य, मोती, मूंगा, गोमेद इत्यादि ये सब हैं। इसमें 7 प्रकार की वो इसमें रत्न के निर्मित शिवलिंग होते हैं। उसके बाद आगे आता है धातु से निर्मित 8 प्रकार के होते हैं। उसमें धातु में सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है इत्यादि 8 प्रकार की धातुओं से निर्मित शिवलिंग होते हैं। उसके बाद आता है मिट्टी से निर्मित। इसमें 2 प्रकार की मिट्टी बताई है जे शास्त्र अनुसार। उसमें एक तो बामी की मिट्टी, जिसमें भोले बाबा नाग रूप में रहते हैं, वो मिट्टी जो बाहर निकलती है वो मिट्टी खास करके बताई है। और दूसरी खेत या तालाब की, जिसमें कंकड़ न हो, 2 प्रकार की मिट्टी बताई है। और 5वीं प्रकार की लकड़ी से निर्मित 16 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। लकड़ी में चंदन, आम, जामुन इत्यादि है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, इसमें भी ये सब है। और 6वें प्रकार की क्षणिक रंग जो होते हैं, इसमें इससे भी प्रकृति में 7 प्रकार के शिवलिंग बनते हैं रंग के।
अब रंग में क्या होता है, रंग की एक जो प्रकृति में 7 रंग हैं, बैजानी पीह नाला करके बैजनी, बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, हरा और इत्यादि जो लाल हैं, ये 7 प्रकार के रंग हैं। इस प्रकार सबको अगर जोड़ेंगे तो 44 प्रकार के शिवलिंग निर्मित होते हैं। इन सब में जिस किसी को अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहिए, उस व्यक्ति को रत्न से निर्मित, रत्न माने जो सोना, उससे क्या बोलते हैं, हीरा पन्ना इत्यादि से निर्मित जो शिवलिंग है उसकी पूजा करनी चाहिए। उसी को लक्ष्मी की सदैव कृपा रहती है और जल्दी प्रसन्न भोले बाबा होते हैं और लक्ष्मी मैया भी होती हैं। और पाषाण से निर्मित जो पत्थर से शिवलिंग हैं, उनसे सर्व सिद्धियाँ, आप सब सिद्धियाँ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पत्थर से निर्मित शिवलिंग की पूजा करें। और धातु से बना शिवलिंग चलित मुद्रा प्रदान, जो हम रोज की मुद्राएं हैं वो धातु से निर्मित, उसमें धातु में केवल लोहे के शिवलिंग की हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जे प्राचीन समय में जो सतयुग द्वापर त्रेता में राक्षस लोग लोहे के निर्मित की शिवलिंग की पूजा करते थे, हमारे लिए जे लोहे का शिवलिंग वर्जित है। इसलिए अन्य धातु से पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, इसके कर सकते हैं, पर लोहे का शिवलिंग की हमको इंसानों को पूजा नहीं करनी चाहिए। लकड़ी के वो मिट्टी के शिवलिंग की जो पार्थिव पूजा है वो तो बहुत ही भगवान को प्रसन्न करने वाली है, उसको आप कर सकते हैं। और जो पत्थर के शिवलिंग है उनको उत्तम कहा गया है और धातु से शिवलिंग को मध्यम कहा गया है। इसमें भगवान शंकर जी के, जब भगवान विष्णु और श्री राम भगवान की और श्री कृष्ण भगवान की जब कृपा होती है तब कहीं जाके शंकर जी की पूजा हमें मिलती है। शंकर जी की पूजा करना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता, ये लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि सारे देवी देवता स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। अब कौन करते हैं, कैसे करते हैं, आप सुने। भगवान विष्णु स्वयं इंद्रमणि नील से बने हुए शिवलिंग की सदैव पूजा करते हैं। ये लिंग पुराण की बात बता रहा हूँ आपको। कुबेर जी सोने से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्व देवा जो हमारे पितर हैं वो सदैव चांदी से बने शिवलिंग की करते हैं। भगवान पवन देव जो हनुमान जी के पिताजी हैं, पीतल से बने शिवलिंग की सदैव पूजा करते हैं। अश्वनी कुम्हार हैं जो मिट्टी से बने हैं। जल के देवता जो वरुण हैं वो स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की सदैव पूजा करते हैं। और माताएँ को सदैव, जो घर में भी जो माताएं हैं और जो हमारी माताएं पूज्य हैं, वो भी रेत से बने, बालू से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हमारी माताओं को घर में भी पार्थिव पूजन सदैव उस मिट्टी में थोड़ा रेत मिलाकर करना चाहिए। वो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो व्यक्ति या पुरुष महिला जो भगवान विष्णु और राम कृष्ण भगवान की और श्री राम भगवान की कृपा चाहते हैं, वो भगवान सदैव शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करें। क्योंकि हम इस संसार में मनुष्य योनि में आए हुए हैं। ये योनि हमको दोबारा मिलेगी या न मिलेगी इसकी हमको कोई पता नहीं है, पर इस सनातनी पद्धति में हम भगवान को मानते हैं। इसलिए आप और हम, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि भगवान शंकर जी की पूजा सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा किंतु परंतु वाली नहीं है, कोई उसमें विचार करने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर जी को तो वो चीज़ पसंद है जो आपको सब फ्री में मिलती है। बेलपत्री आप फ्री में मिल जाएगी आपको, धतूरा, अकहुआ, दूबा, ये सब, कोई जल तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो भगवान को ये सब चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि भगवान की पूजन में और रुद्राभिषेक करने का आपको कहीं मौका मिल जाए तो आप ये समझ लो कि भगवान की असीम अनुकंपा आप पे हो रही है। आज के लिए ही इतनी जानकारी है, आगे मैं फिर पुनः जल्दी कोई आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, श्री राधे और हर हर महादेव।